वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों को इससे पहले के सारे वीडियो समझ में आए होंगे और आप लोग अपना नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ब यानी क्रिया। देखिए, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया से ही बात समझ में आ रहा है कि काम को जिस सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है उसी को ही हम क्रिया कहते हैं। यानी कि वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब शोज द टाइम ऑफ एक्शन। मतलब वर्ब हमें ये बताता है कि किसी सेंटेंस में कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन बहुत इजी है। अगर हम बात करेंगे तो अगर इजी वे में हम लोग समझे तो कैसे कह सकते हैं हम लोग? वर्ब shows the time of action in any sentence, in any sentence में हम लोग अगर इजी वे में समझे तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि वर्ब शोज द टाइम ऑफ एक्शन इन एनी सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में जो काम को होने का जो समय बताता है या टाइम एक्शन बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गो, ईट, कुक, राइट एक्सेट्रा। ये सारे के सारे वर्ड कुछ ना कुछ को काम कर रहे हैं इसमें। जैसे कि गो मतलब जाना, को कोई कहीं जा रहा है ना। ईट यानी खाना खाना, या कोई भी चीज़ कोई खा रहा है तो उसके लिए हम लोग ईट का इस्तेमाल करते हैं। और कुक, कोई भी अगर किसी सेंटेंस में खाना को पका रहा है तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये सब काइंड्स होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे काइंड्स की, देखिए इसके काइंड्स जो है ना, इसके काइंड्स तो बहुत सारे होते हैं। इसके काइंड्स तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है ना, मोडाल्स वर्ब भी होते हैं। लेकिन हम लोग उन सब को नहीं समझेंगे। मेन इसके दो टाइप होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। वर्ब के मेन दो टाइप होते हैं। एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब, और एक होता है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है हमारा? देखिए, इन एनी सेंटेंस, हम लोग आपको इजी वे में समझते हैं। इन एनी सेंटेंस a verb needs ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम लोगों ने केस में सीखा था। इन एनी सेंटेंस अ वर्ब नीड्स ऑब्जेक्ट, देन that verb is called transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल की अगर हम लोग बात करेंगे, एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब है ना, जैसे कि रीड। मान लीजिए मैं लिखता हूं रीड, तो हमें
रीड को लिख के हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, हमें बताना पड़ेगा कि क्या रीड कर रहे हैं। बुक रीड कर रहा है, वॉच रीड कर रहा है, या क्लास में किसी न किसी क्लास में रीड हो रहा है, या सुबह के टाइम में रीड कर, कुछ भी हमें बताना होगा। तो बिना रीड का हम लोग नहीं सोच रहे, ही रीड बस इतना नहीं लिख सकते, ही रीड्स ऐसा हम लोग नहीं सोच सकते हैं, या आई रीड इतना हम लोग छोड़ के नहीं लिख सकते हैं। आई रीड इन क्लास 1, आई रीड क्लास 2, या आई रीड बुक, आई रीड वॉच, इतना हमें लिखना पड़ेगा, है ना। रीड हो गया, उसके बाद हमारा ईट हो गया, क्या खा रहे हैं ये भी हमें बताना होता है। आई ईट मैंगो, आई ईट फूड, आई एम ईटिंग फूड, आई हैव ईटन फूड, लाइक दिस, है ना। और इंट्रांसिटिव की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल इसी का उल्टा हो जाएगा। इन एनी सेंटेंस a verb does not need any object then it is called intransitive वर्ब। यानी किसी सेंटेंस में अगर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। कहाँ उड़ती है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि चिड़िया उड़ती है तो कहाँ उड़ेगी, आसमान में ही उड़ेगी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के हमारे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ले देता हूँ मैं, बर्ड्स फ्लाई, ठीक है ना। और हमारा कोई वर्ब इस तरह का सोच लेते हैं, लायन रोड्स, है ना, लाइक दिस। तो इसमें रोड्स हमारा क्या हो जाएंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएंगे। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अलावा हमारा जो है ना वर्ब्स में मेन जो चीज जो हमारा होता है इंग्लिश ग्रामर के लिए या इंग्लिश चीज के लिए, कि आप वर्ब के जो काइंड्स होते, जो टाइप्स होते हैं, जो मतलब वर्ब फॉर्म्स, वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, या उसको याद करना बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार देखने की जरूरत होता है। और फिर जब आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग की जब प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को अपने आप ही लर्न हो जाएंगे इन सब चीज़ों का। लेकिन कुछ चीज़ों ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, उनको आपको लर्न कर लेना चाहिए। वर्ब फॉर्म्स होते हैं जिससे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है ये गॉन, और फोर्थ फॉर्म जो होता है ना उसमें आईएनजी लगता है, गोइंग। और एक होता है फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस या ईएस लग जाता है, गोज, है ना। तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन लोगों ने बना रखा है इसको लर्न करने के एक आसान तरीका। थर्ड फॉर्म तक थर्ड फॉर्म तक जो है ना लोग ज़्यादातर याद करते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ईट, एट, ईटेन, राइट, रोट, रिटेन, है ना। इस तरीके से आप लोग थर्ड फॉर्म तक कम से कम लर्न कर लेना, क्योंकि फोर्थ फॉर्म में खाली आईएनजी लगाना होता है। तो फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा देंगे, हमारा फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा, और फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, सॉरी। और अगर फिफ्थ फॉर्म की अगर बात करेंगे तो राइट में एस या ईएस लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा, है ना, राइट्स। राइट हमारा एस लगा दीजिए, राइट्स हो जाएगा। ये हमारा गो का गोज हो जाएगा, कम का कम्स हो जाएगा, तो ये हमारा फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। तो ये दोनों लर्न करने की जरूरत नहीं होता है, आसानी से आप लोग समझ जाओगे। लेकिन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लर्न करना पड़ेगा। एक दो बार देख लीजिएगा जो भी बच्चे अच्छे देखते हैं, और जिनको लर्न है उन्हें कोई जरूरत ही नहीं लर्न करने का।
और इसके अलावा हमारे वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है। हेल्पिंग वर्ब जब मैं आप लोगों को टेंस सिखाऊंगा ना, जब मैं आप लोगों को टेंस का के स्टडी पे जब आऊंगा, तो उस टाइम में मैंने आप लोगों को बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, मेन वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, और क्या बोलते हैं मॉडल्स जब पढ़ाऊंगा ना, तो उस टाइम बताऊंगा कि मॉडल वर्ब कौन से होते हैं, है ना। जैसे कैन, शुड, मस्ट, ये सब हमारा क्या होते हैं, मॉडल्स मॉडल्स वाले वर्ब्स होते हैं, है ना। और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो वही होता है डू, डज, इज, ए, मार, हैव, विल, ठीक है ना, डिड, हैड, ये सब हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और मेन वर्ब की बात करेंगे तो मेन वर्ब हमारा यही है गो, ईट। जब ये हम सेंटेंस में अलग अलग फॉर्म्स में यूज करेंगे, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बताया ना, वो सारे को सारे फॉर्म्स अगर हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे तो उस टाइम में वो मेन वर्ब्स होंगे। तो जब मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाना शुरू करूंगा उस टाइम में और डिटेल तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आप लोग इसको लिखिए और अपना नोट्स को आगे बढ़ाइए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।